नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। क्या ईडी द्वारा की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही नहीं थी? केजरीवाल की ओर से इस गिरफ्तारी को अवैध होने का दावा किया जाता रहा है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। हालांकि इसके साथ ही इसने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अब शीर्ष अदालत की बड़ी बेंच तय करेगी कि आखिर ईडी के पास किसी को गिरफ्तार करने के क्या अधिकार होंगे। क्या ईडी मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार ही गिरफ्तारी जारी रखेगी या फिर उसको भी पहले की कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। केजरीवाल मामले की सुनवाई करती हुई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ ऐसे ही सवाल के साथ बड़ी बेंच के पास मामला भेज दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हमने गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता का अतिरिक्त आधार उठाया है। जस्टिस खन्ना ने कहा, तो गिरफ्तारी की नीति क्या है, इसका आधार क्या है? हमने उल्लेख किया है। हमने 3 सवाल तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी की जरूरत, अनिवार्यता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों को पूरा करती है? हमने स्पष्ट रूप से माना है कि केवल पूछताछ से ही गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है। इस पीठ ने केजरीवाल की याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया ताकि इस सवाल पर विचार किया जा सके कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 की एक शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खुली अदालत में फैसले के अंश पढ़ते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए विश्वास करने के कारण पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों से मेल खाते हैं। यह धारा 19 ही ईडी अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति देती है। इसी धारा की विस्तृत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच ने की। जस्टिस खन्ना ने कहा, हालांकि ऐसा कहने के बाद हमने एक अतिरिक्त आधार उठाया है जो गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता से संबंधित है। हमें लगा कि गिरफ्तारी की जरूरत और अनिवार्यता के आधार को धारा 19 में पढ़ा जाना चाहिए। खासकर अनुपातिकता के सिद्धांतों के मद्देनजर हमने उन सवालों को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हमने यह भी माना है कि केवल पूछताछ से आपको गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं मिलती है। यह धारा 19 के तहत कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस सवाल पर विचार करने के बाद जो भी फैसला देगी, इससे कई बड़े मामले प्रभावित होंगे। खासकर ईडी द्वारा की गई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के मामले में। कई ऐसे मामले हैं जिनमें ईडी ने कई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की है और विपक्षी दल ईडी पर मनमाना कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पर बदले की कार्यवाही कर नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। चुनाव से पहले ऐसे मामले बड़े पैमाने पर सामने आए थे और अब चुनाव खत्म होते ही वैसे मामले अब फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। बहरहाल मामले को बड़ी पीठ को भेजते समय वर्तमान पीठ ने अब तक उनकी कैद को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। पीठ ने साफ किया कि अंतरिम जमानत के सवाल को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पीठ ने कहा, चूंकि हम मामले को बड़ी पीठ के पास भेज रहे हैं, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों तक कारावास की सजा भुगती है और इन सवालों पर बड़ी पीठ द्वारा गहन विचार की आवश्यकता है। हम निर्देश देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपाकर दत्ता की पीठ ने
17 मई 2024 को मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला सुनाया। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वे तब तक हिरासत में रहे जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 10 मई को अंतरिम रिहाई का लाभ नहीं दिया। यह अवधि 2 जून को समाप्त हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे व्यथित होकर उन्होंने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जिसमें 15 अप्रैल को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। मामले की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से दलीलें पेश की। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।